पीटर डॉक्टर से जोर से चिल्लाकर पूछता है, आप खामोश क्यों हैं डॉक्टर साहब, जवाब क्यों नहीं दे रहे, मेरी कैरन कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं, रात भर कैरन बेड पर ही थी, पर जब सुबह हम लोगों ने देखा तो कैरन मिसिंग थी। हम लोगों ने पूरा हॉस्पिटल ढूंढ मारा, कैरन कहीं नहीं मिली। सॉरी बेटा, हम लोग बहुत मजबूर हैं और यही सोच रहे हैं कि मैं क्या जवाब दें हम लोग। अब पीटर और चिल्लाता है, इतनी लापरवाही आप लोग कैसे कर सकते हैं, और अपने मम्मी पापा को कॉल करके तुरंत बुलाता है। उसके मम्मी पापा आते हैं और वो भी डॉक्टर से कहते हैं, अगर आप देखभाल नहीं कर सकते थे तो हमें घर क्यों भेज दिया। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आकर इंक्वायरी करती है और अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। पीटर के मम्मी पापा पीटर को लेकर घर आ जाते हैं और पीटर को समझाते हैं कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, पर पीटर की समझ में नहीं आता और वो बहुत ही गुमसुम सा हो जाता है और कैरन को याद करने लगता है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते, 2 हफ्ते हो जाते हैं। पीटर की स्थिति और ख़राब होने लगती है। वो इसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया होता है और वो बस बेड पर लेटा रहता है और कैरन को याद करके आंसू बहाता रहता है। तभी पीटर के मम्मी पापा चिंतित हो जाते हैं और डॉक्टर से राय लेते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, आप पीटर को किसी अच्छी जगह, दूसरी जगह पर ले जाइए जहाँ पर पीटर को थोड़ा अच्छा लगेगा और उसका मन भी चेंज होगा, और उसको पूरी तरह से खुश भी रखिए। उसके पीटर के मम्मी पापा एक अच्छा सा हिल स्टेशन चूज़ करते हैं और पीटर को लेकर वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर एक होटल में रुकते हैं और अगली सुबह वो पीटर को लेके वहाँ के खूबसूरत से गार्डन में जाते हैं। पीटर वहाँ जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है, अधमरा सा एकदम से लेट भी जाता है। तभी सामने से पीटर दिखता है, एक लड़की आ रही है जिसकी गोद में एक कैट होती है। पीटर उठकर बैठ जाता है और उसको ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही वो लड़की पीटर के पास से गुजरती है, वो जोर से चिल्लाने लगता है, मेरी कैरन, मेरी कैरन। वो उसकी गोद से उस कैट को छीनने लगता है। ये मेरी कैरन है, तुम्हारे पास कैसे है, तुम्ही ने मेरी कैरन को चुराया है, तुम चोर हो। तो वो लड़की बोलती है, हेलो, ये मेरी जैनी है, ये मेरी कैट है, मेरा नाम लिली है और ये मेरी पेट है, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हो रही है। पीटर कहता है, नहीं, यही मेरी कैरन है, मैं अपनी कैरन को पहचानता हूँ। तो वो लड़की बोलती है, अगर तुम्हारी कैरन है तो तुम्हें देखकर उसने भी तो कोई रिएक्ट नहीं किया। अब पीटर चुप हो जाता है। तो वो लड़की बोलती है, देखो मुझे तुमसे सिंपैथी है, लेकिन मैं तुम्हें ये साबित करना चाहती हूँ कि तुम्हारी कैरन नहीं है ये, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, पास में ही मेरा घर है। तो वो पीटर अपने मम्मी पापा से परमिशन लेके उसके घर चला जाता है। वहाँ पर लिली उसको एक एल्बम दिखाती है जिसमें वो देखता है कि वो अपने पेट के साथ है। तो कहता है, देखा, ये बचपन से मेरे साथ है और इसका नाम जैनी है। तो पीटर कहता है, शायद हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी है, पर क्या तुम मुझे अपनी जैनी के साथ खेलने दोगी, क्या तुम रोज़ गार्डन आती हो। वो बोलती है, हाँ मैं रोज़ सुबह आती हूँ और तुम सुबह आकर मिल सकते हो जैनी से। अब वो रोज़ जाने लगता है गार्डन। फिर एक दिन पीटर के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा हम यहाँ घूमने आए थे, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। पीटर की हालत में काफ़ी सुधार आ जाता है और वो कहता है, पापा प्लीज़ थोड़े दिन और रुकते हैं। तो उसके मम्मी पापा मान जाते हैं। ऐसे ही हर सुबह वो पीटर जैनी से मिलता है, लिली से मिलता है और दोनों में सब में दोस्ती हो जाती है। एक दिन की बात होती है, जब वो पीटर गार्डन सुबह पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर लिली नहीं आई है। तो वो जल्दी से उसके घर जाके देखता है तो लिली बेड पर पड़ी होती है, उसको फीवर होता है। वो कहती है, इसीलिए मैं आज नहीं आ पाई। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जैनी को आज घुमा लाऊं। तो वो परमिशन दे देती है, कहती है मगर जल्दी ले आना। जैसे ही पीटर जैनी को लेकर के गार्डन में आता है तो उसका मन बदलने लगता है। उसको लगता है यही मेरी कैरन है और मैं इसे ले जा सकता हूँ। तो वो अपने मम्मी पापा को बोलता है, पापा क्यों ना हम लोग इसको अपने साथ ले चलते हैं और यही हमारी कैरन हो सकता है। वो झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है, फ्रॉड कर रही है। उसके मम्मी पापा समझाते हैं, नहीं बेटा ये गलत बात है, लेकिन पीटर जिद करने लगता है। तो फिर क्या होता है, क्या पीटर उस जैनी को ले जा पाता है या फिर लिली को इसकी साजिश का पता चल जाता है। क्या वो कैरन है या जैनी ही है, आगे होगा क्या, पीटर कैसे क्या करेगा, ये सब जानने के लिए आखिरी और तीसरे भाग में रहस्यमयी मिस्टीरियस कैरन का जिसमें राज खुलेगा, देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।